मत्स्य विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक सूक्तावली के वरुण सूक्त के 7 से 9 मंत्रों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। 7 से 10 तक के मंत्रों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी से इस व्याख्यान को सुनें और अंत में दिए गए गृह कार्य को पूरा करें। मंत्र संख्या 7 इस प्रकार है। वेदा यो वीनाम पदमंतरिक्षेण पतताम वेद नावः समुद्रियः। पुनः एक बार मंत्र का वाचन कर रहा हूँ। वेदा यो वीनाम पदमंतरिक्षेण पतताम वेद नावः समुद्रियः। इसमें कुल 9 पद है, जिसको पद पाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। उस 9 पदों को पद पाठ के द्वारा हम समझ सकते हैं। पद पाठ इस प्रकार है। वेद यह वीनाम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेद नावः समुद्रियः। एक बार पुनः पदपाठ इस प्रकार है। वेद यह वीनाम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेद नावः समुद्रियः। इन सभी पदों पर मैंने संख्या का अंकन किया है। उन्हीं के क्रम से पदों को जोड़ने पर अन्वय प्राप्त हो सकता है। छात्र इसका अभ्यास करें। अब अन्वय इस प्रकार है इस मंत्र का। यह अंतरिक्षेण पतताम वीनाम पदम वेद समुद्रियः नावः वेद। पुनः एक बार और अन्वय इस प्रकार है। यह अंतरिक्षेण पतताम वीनाम पदम वेद समुद्रियः नावः वेद। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। यह जो वरुण देव अंतरिक्षेण पतताम आकाश मार्ग से गमन करने वाले वीनाम पदम वेद पक्षियों के मार्ग को जानता है। जो वरुण देव आकाश मार्ग से गमन करने वाले पक्षियों के मार्ग को जानता है। समुद्रीय तथा समुद्र में स्थित वह वरुण देव नावः वेद जल के मार्ग को भी या जल में गति करने वाले प्राणियों के मार्ग को भी जानता है। वह हमें प्रत्येक बंधन से मुक्त करें। यह वाक्य लेना पड़ेगा। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है। यह जो वरुण देव अंतरिक्षेण पतताम आकाश मार्ग से गमन करने वाले वीनाम पक्षियों के पदम यानी मार्ग को वेद जानता है।
तथा समुद्रीय, समुद्र में रहने वाला, समुद्र में स्थित वह वरुण देव वीनाम जल में गति करने वाले प्राणियों के मार्ग को भी वेद यानी जानता है, वह हमें बंधन मुक्त करे। ये इसका अर्थ हुआ। व्याख्या इस प्रकार है, अभिप्राय है कि वरुण देव का निवास स्थान समुद्र में है, वहीं से वह जलीय प्राणियों के गमनागमन मार्ग को जानते हैं तथा आकाश मार्ग से गमनशील प्राणियों के मार्ग को भी वह जानते हैं। इस प्रकार सभी मार्गों के ज्ञाता व वरुण देव हम उपासकों को बंधनों से मुक्त करे, प्रत्येक बंधनों से मुक्त करे। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है, अभिप्राय है कि वरुण देव का निवास स्थान समुद्र है, वहीं से वह जलीय प्राणियों के गमनागमन मार्ग को जानता है तथा आकाश मार्ग से गमनशील प्राणियों के मार्ग को भी जानता है। इस प्रकार सभी मार्गों का ज्ञाता वह वरुण देव हम उपासकों को बंधन मुक्त करे। टिप्पणियाँ इस प्रकार है, वेद विद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अंतरिक्षेण अंतराक्षयन्ति अस्मिन् भूतानि। अंतरिक्ष पद का अर्थ क्या हुआ? अंतराक्षयन्ति अस्मिन् भूतानि, यास्क ने किया, अर्थात जिसके मध्य में सभी प्राणी रहते हैं उस स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। पतताम, पत धातु गिरना अथवा उड़ना प्लस क्षत्रि प्रत्यय, पतत शब्द बनेगा प्लस षष्ठी बहुवचन। वीनाम, वी यानी पंखों से जो गति करते हैं उनको वी गति करना धातु से क्विप प्रत्यय प्लस षष्ठी बहुवचन। समुद्रीय है, समुद्र प्लस घ प्रत्यय, घ को ई आदेश हो जाता है संस्कृत में, तो शब्द बनेगा समुद्रीय है। समुद्रीय का मतलब है समुद्र में रहने वाला। समुद्र किसको कहते हैं? सम अभिद्रवंती अस्मिन आप है, जिसकी ओर सारे प्राणी सारे जल जिसकी ओर दौड़ते हैं, जिसमें जाके मिल जाते हैं, उसको कहते हैं समुद्र। तो समुद्र में कौन रहता है? वरुण देव समुद्र का शासक है। इसमें छंद है गायत्री, जैसा कि पहले ही बताया था 3 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं, कुल 24 वर्ण होते हैं। 8वां मंत्र, वेद मासो धृतवतो द्वादश प्रजावतः वेदा य उपजायते। पुनः एक बार और मंत्र बोल रहा हूँ 8वां, वेद मासो धृतवर्तो द्वादश प्रजावतः वेदा य उपजायते। इसमें कुल 8 पद है जिनको पद पाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। पद पाठ इस प्रकार है, वेद मास है, धृतव्रत है, द्वादश प्रजावत है, वेद यह उपजायते। एक बार पुनः पद पाठ इस प्रकार है, वेद मास है, धृतव्रत है, द्वादश प्रजावत है, वेद यह उपजायते। इन सभी पदों पर मैंने संख्यांकन किया है। छात्र संख्यांकन के आधार पर अन्वय का अभ्यास करें। अन्वय इस प्रकार होगा,
धृतव्रतः प्रजावतः द्वादश मासः वेद यह उपजायते वेद। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है, धृतव्रतः प्रजावतः द्वादश मासः वेद यह उपजायते वेद। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, धृतव्रतः व्रत अथवा नियम को धारण करने वाले वरुण देव, प्रजावतः समय समय पर प्रजा के उत्पादक, द्वादश मासः वेद 12 महीनों को जानता है, 12 महीनों के समय को जान लेता है। यह उपजायते जो 13वां मास अधिक मास है वेद, उसको भी वे जानते हैं, वह हमें बंधनों से मुक्त करे। पुनः एक बार अर्थ है, धृतव्रत व्रत या नियम धारण करने वाले वरुण देव, प्रजावतः समय समय पर प्रजाओं को उत्पन्न करने वाले, द्वादश मासः वेद 12 महीनों को जानते हैं। यह उपजायते और जो 13वां अधिक मास है जो अधिक उत्पन्न हो जाता है उसको भी वेद यानी जानते हैं। वह वरुण देव हम लोगों को बंधनों से मुक्त करें। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, अभिप्राय है कि वरुण देव संवत्सर के 12 महीनों व उनकी समस्त प्रक्रियाओं से अवगत है, तथा जो अधिक मास है उसकी वैज्ञानिकता का भी वह ज्ञाता देव है। इससे वह पृथ्वी के सभी प्राणियों की संरचनाओं को नियंत्रित करता है और व्रत अथवा नियमों को धारण करता है, प्रजा से उनका पालन भी करवाता है। ऐसा वह वरुण देव हम उपासकों को बंधन मुक्त करे। पुनः एक बार और व्याख्या इस प्रकार है, अभिप्राय है कि सुनह सेब ऋषि का कथन है कि वरुण देव संवत्सर के 12 महीनों का वह उनकी समस्त प्रक्रियाओं से अवगत है, तथा जो अधिक मास है उसकी वैज्ञानिकता का भी वह ज्ञाता है। इस प्रकार इससे वह पृथ्वी के सभी प्राणियों को नियंत्रित करते हैं और व्रत अथवा नियमों को धारण करते हैं और प्रजा से उन नियमों का पालन भी करवाते हैं। ऐसे वह वरुण देव हम उपासकों को बंधनों से मुक्त करें। टिप्पणियाँ इस प्रकार होगी, धृतव्रतः धृतः व्रतम येन सह बहुव्रीहि समास, प्रजावतः प्रजाधन मतुप प्रत्यय, इसे प्रजावत शब्द बनेगा प्लस षष्ठी विभक्ति एक वचन, उपजायते उप उपसर्ग जन धातु यक प्रत्यय प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, द्वादश द्वौ च दश च द्वंद्व समास। इसमें छंद वही गायत्री छंद है जिसका लक्षण हम पहले पढ़ चुके हैं। नवा मंत्र इस प्रकार है, वेदवातस्य वर्तनिम रोरिस्वस्य बृहतः वेदा ये अध्यासते। पुनः एक बार मंत्र बोल रहा हूँ, वेदवातस्य वर्तनि मुरोरस्वस्य बृहतः वेदा ये अध्यासते। इस मंत्र में कुल 9 पद है। उन 9 पदों को पदपाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। इस मंत्र का पदपाठ इस प्रकार है, वेद वातस्य वर्तनिम
उरोः ऋस्वस्य बृहतः वेद ये अध्यासते। एक बार पुनः पदपाठ इस प्रकार है। वेद वातस्य वर्तनिम उरोः ऋस्वस्य बृहतः वेद ये अध्यासते। इसमें मैंने संख्याओं का अंकन किया है। उसके क्रम के अनुसार पदों को जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है, जो कि अन्वय इस प्रकार है। उरोः ऋस्वस्य बृहतः वातस्य वर्तनिम वेद ये अध्यासते वेद। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। उरोः ऋस्वस्य बृहतः वातस्य वर्तनिम वेद ये अध्यासते वेद। इस पे मैंने संख्यांकन किया है। छात्र संख्यांकन के आधार पर अन्वय का अभ्यास करें। अन्वय इस प्रकार है, इसका अर्थ इस प्रकार है। वह वरुण देव उरोह यानी अत्यंत विस्तृत, ऋस्वस्य दर्शनीय अथवा सुंदर, बृहतः महान या बहुत बड़े, वातस्य वायु के, वर्तनिम मार्ग को वेद जानता है। वह वायु के मार्ग को जानता है जो कि विशाल है, सुंदर है, महान है। ऐसे वायु के मार्ग को जानने वाला है। ये अध्यासत है। और जो उससे भी ऊपर निवास करते हैं, वायु के मार्ग से भी ऊपर निवास करते द्युलोक में, उन देवताओं को भी जो जानता है, ऐसा वह वरुण देव हम लोगों को बंधन मुक्त करे। पुनः एक बार और अर्थ है कि जो वरुण देव उरो यानी विस्तृत, ऋस्वस्य यानी सुंदर, दर्शनीय, बृहत और महान, वातस्य वर्तनिम वेद वायु के मार्ग को जानता है। वायु का मार्ग बहुत विशाल है। हमारे यहाँ 5 मंडल है, उसमें क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल जो है उसको वायुमंडल भी कहते हैं। तो उस वायुमंडल के विशाल जो मार्ग अलग अलग स्तरों हैं, उन स्तरों को वह जानता है। और जो इनके ऊपर रहने वाले देवगण हैं, द्युलोक में रहने वाले देवगण हैं, उन देवगणों को भी भली भांति वह जानने वाला है। और जो सबसे ज़्यादा जानता है वही व्यावहारिक होता है, वही संसार का नियंत्रक होता है। इस रूप में वरुण देव इस संसार का नियंत्रक है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि वायु का मार्ग अत्यंत विस्तृत और विशाल है। वरुण देव उस विशाल वायु के मार्ग का विशेषज्ञ है। एवं उस मार्ग के ऊपर द्युलोक में जो भी देवगण रहते हैं, उन सभी की विशेषताओं का भी वह ज्ञाता देव है। इस प्रकार का वह सबसे ज़्यादा जानने वाला विद्वान जो वरुण देव है, वह हम उपासकों को प्रत्येक बंधन से मुक्त करे। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है। अभिप्राय है कि वायु का मार्ग अत्यंत विस्तृत एवं सुंदर है। वरुण देव उस विशाल वायु के मार्ग का विशेषज्ञ है तथा उस मार्ग के ऊपर द्युलोक में जो भी देवगण रहते हैं, उनकी विशेषताओं का भी वह ज्ञाता देव है। इस प्रकार वह सबसे ज़्यादा विद्वान देव हम लोगों को, उपासकों को प्रत्येक बंधन से मुक्त करे। टिप्पणियाँ, इसमें टिप्पणियाँ इस प्रकार है। उरोह, उरु शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन। ऋष्वस्य, ऋष गति करना प्लस वन प्रत्यय प्लस षष्ठी एक वचन। बृहतः महतः, वातस्य वा गति करना और कतः प्रत्यय। वर्तनिम व्रत धातु अनि प्रत्यय, व्रत का अर्थ होना। अध्यासते अधि उपसर्ग अस धातु
लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसमें वही छंद है गायत्री छंद, जिसका लक्षण हम पहले पढ़ चुके हैं। 10वां मंत्र, निशशाद धृतव्रतो वरुण पस्त्यास्वा साम्राज्याय सुक्रतुः। एक बार पुनः मंत्र इस प्रकार है, निशशाद धृतव्रतो वरुण पस्त्यास्वा साम्राज्याय सुक्रतुः। इस मंत्र में 8 पद हैं कुल। इन 8 पदों को पद पाठ के द्वारा ज्ञात किया जाएगा, जो कि इस प्रकार है। नि ससाद धृतव्रतः वरुणः पस्त्यासु आ साम्राज्याय सुक्रतुः। एक बार पुनः पदपाठ इस प्रकार है, नि ससाद धृतव्रतः वरुणः पस्त्यासु आ साम्राज्याय सुक्रतुः। इन सभी पदों पर मैंने संख्यांकन किया है, छात्र इसके आधार पर अन्वय का अभ्यास करें। अन्वय इस प्रकार है, धृतव्रतः सुक्रतुः वरुणः साम्राज्याय पस्त्यासु आ निससाद। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है, धृतव्रतः सुक्रतुः वरुणः साम्राज्याय पस्त्यासु आ निससाद। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, धृतव्रतः व्रत अथवा नियम धारण करने वाला, सुक्रतुः उत्तम कर्म या बुद्धि युक्त वह वरुणदेव, वरुण है यानी वह वरुणदेव, साम्राज्याय साम्राज्य के लिए यानी शासन करने के लिए, प्रजाओं के मध्य आकर शासन करने के लिए उन पस्त्यासु प्रजाओं में आकर निससाद स्थित हो गया है। वह प्रजाओं के मध्य में आकर के स्थित हो गया है शासन के लिए। एक बार पुनः अर्थ है, धृतव्रतः नियम धारण करने वाला, सुक्रतु उत्तम कर्म या बुद्धि युक्त वह वरुण है वरुण देव, साम्राज्याय उत्तम शासन करने के लिए, पस्त्यासु प्रजाओं में आकर के निससाद स्थित हो गया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, अभिप्राय है कि वह वरुण देव सृष्टि का शासक है, अतः प्रजाओं के मध्य रहकर उनकी सभी समस्याओं को जानकर उत्तम शासन करता है, क्योंकि वह स्वयं नियमों का कठोरता से पालन करने वाला है और उत्तम कर्म करने वाला अथवा उत्तम बुद्धि युक्त है, अतः वह श्रेष्ठ शासन प्रदान करता है। पुनः एक बार और अर्थ है, अभिप्राय है कि वह वरुण देव सृष्टि का शासक है, अतः प्रजाओं के मध्य रहकर उनकी सभी समस्याओं को जानकर उत्तम शासन करता है, क्योंकि वह स्वयं नियमों का कठोरता से पालन करने वाला, उत्तम कर्म करने वाला अथवा उत्तम बुद्धि युक्त है। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार होगी, सुक्रतुः सुशोभनः क्रतुः कर्मधारय समास, साम्राज्याय सम्राज शब्द है, सम्राज भाव है, सम्राज प्लस क्षय प्रत्यय प्लस चतुर्थी एक वचन, निशसाद नि उपसर्ग
सद धातु का अर्थ बैठना प्लस लट के अर्थ में लिट लकार प्लस प्रथम पुरुष एक वचन। छंद वही गायत्री छंद जिसका लक्षण हम पहले पढ़ चुके हैं। अब छात्रों के लिए गृह कार्य इस प्रकार है। आज का जो व्याख्यान है उसके ऊपर आधारित यह प्रश्नमाला है। छात्र अपने घर पर इन सभी को संपन्न करें। पहला, वरुण देव कौन कौन से मार्गों को जानता है। दूसरा प्रश्न है, वरुण देव कितने मासों